हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम जेनरिक वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि है क्लास 7th और 8th की। इसमें पहले हम कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार है क्या, कैसे बना, ये सब। It is five-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. ये 5 मंजिला इमारत थी और इसका जो बेसमेंट था, इसका जो ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं, जिसका बेसमेंट था उसको तैयार करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। उन्होंने बस बेसमेंट तैयार कराया था। उसके बाद इसकी जो अगली 3 मंजिल थी वो बनवाई गई थी रेड सैंडस्टोन से, और ये बनवाई गई थी उनके सक्सेसर इलतुतमिश के द्वारा। सक्सेसर मतलब होता है उनका वारिस। उनका जो बेटा था, अगला राजा जो था, इलमुत्तिश के द्वारा इसकी 3 और मंजिल बनाई गई थी। और इसकी 3 मंजिल बनाई गई थी। स्टोरी मतलब होता है मंजिल। और वो किससे बनाई गई थी? रेड स्टोन से बनाई गई थी। उसके बाद इसकी अगली और आखिरी 2 मंजिल जो थी वो मार्बल और सैंड स्टोन से बनी हुई थी। और ये 2 आखिरी मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद हमारा पूरा रेड कुतुब मीनार कंप्लीट हो गया था। और ये कितने मीटर का है? 73 मीटर हाई है। ये बहुत लंबा है। ये 73 मीटर लंबा है। ये था कुतुब मीनार के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेड फोर्ट के बारे में। जो रेड फोर्ट था इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था मई 1639 से लेके मई अप्रैल 1648 के बीच में ये बनाया गया था। और इसको किसने बनवाया था? एक मुगल एम्परर ने, एक मुगल शासक ने, जिनका नाम था शाहजहां। इन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। और ये इन्होंने इसलिए बनवाया था जब इन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया था। और ये जो थे इसको इनने रेड सैंडस्टोन से बनवाया था। ये जो है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और इसको कहाँ बनवाया था? यमुना नदी के किनारे पे। आर्किटेक्चरल डिजाइन इज क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका जो आर्किटेक्चरल वर्क है, जो इसका इतना अच्छा सुंदर वर्क है, इसका क्रेडिट जो है, इसकी जो बड़ाई है वो जाती है उस्ताद अहमद लाहौरी को। उन्हीं ने इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया था। ये रेड फोर्ट के बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया गेट के बारे में। इट वॉज अ वॉर मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड इन बिटवीन 1914 टू 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये किस लिए बनवाया गया था? उन शहीदों की याद में जो लोग सोल्जर्स जो थे, वो ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो थे, वो 1914 से लेके 1921 के बीच की जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बीच में मारे गए थे, उनकी याद के लिए बना था। और इसका इनग्रेटिएटेड किया था लॉर्ड इरविन ने। और इसका जो उद्घाटन था वो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। Since 1971, अमर जवान ज्योति served as India's tomb of the unknown soldier। और उसके बाद 1971 में अमर जवान ज्योति इसके अंदर जलाई गई थी, जो लगातार जलती है। और ये जो सोल्जर वॉर में मरे थे और जो सोल्जर खो गए थे उनकी याद में बनवाई गई थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हमें बताना है अपने तरफ से ऐड करके, और जो जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो रेड फोर्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस लिए जरूरी है। जो रेड फोर्ट है ये सेंटर है दिल्ली में। ये जो है ये दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है और ये मुगल पीरियड में बनवाया गया था। ये जो रेड फोर्ट था ये मुगल पीरियड में सेंटर हुआ करता था दिल्ली का। ये दिल्ली की एक तरह से कैपिटल थी। इट वॉज मेन रेजिडेंस ऑफ 3000 पीपल। यहाँ पे 3000 लोग रहते थे। रेजिडेंस मतलब रहना। यहाँ 3000 लोग रहते थे 1857 तक। और जो ये फोर्ट था ये बनवाया गया था 5th मुगल एम्परर के द्वारा, जो 5वें मुगल शासक थे शाहजहां के द्वारा। और उसके बाद ये जो फोर्ट है ये बनवाया गया था। और ये आजकल बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 15 अगस्त को
स्पीच देते हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देने आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और दिस हिस्टोरिक फोर्ट वाज सिलेक्टेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एसोसिएट करा गया था, सिलेक्ट किया गया था रेड फोर्ट को इन 2007 में। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। हमें बताना है कि अमर जवान ज्योति किस लिए इम्पोर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इसे क्यों बनाया गया और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो था ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडो पाकिस्तानी वॉर के बाद, और ये जो अमर जवान ज्योति थी ये उन लोगों की याद में बनाई गई थी जो लोग मारे गए थे या फिर जो लोग खो गए थे लड़ाई में, जो झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी इंडो पाकिस्तानी वॉर। और कमेमोरेट्स मतलब होता है याद में, किसी की याद में। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स मरे थे और खो गए थे लड़ाई में, उनकी याद में इसको जलाया गया था। दैट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश। और इसकी क्रिएशन की वजह से जो बांग्लादेश था वो इंडिपेंडेंस हो गया था, उसको आज़ादी मिली थी। द बर्निंग फ्लेम इज कंसिडर्ड इमोर्टल, और इसकी जो फ्लेम है वो इमोर्टल है, वो कभी भी बुझती नहीं है। सो अब हम आगे देखते हैं। द मेमोरियल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिसंबर 1971 से लेके बनाया गया था, और इसका जो इनोग्रेट किया गया था, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1972 में। अमर जवान ज्योति इज लोकेटेड अंडर इंडिया गेट एट राजपथ इन न्यू दिल्ली एंड कंसिस्ट ऑफ मार्बल। जो अमर जवान ज्योति थी ये इंडिया गेट में लोकेटेड है, जो कि राजपथ में है और न्यू दिल्ली में है, और ये जो है ये मार्बल से बनी हुई है। अब थर्ड देखते हैं। डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसमें हमें बताना है कि कुतुब मीनार किन मटेरियल से बना। उसकी जो 3 मंजिल थी पहली वो बनी थी रेड स्टोन से, और उसके बाद इसकी जो आगे की 2 मंजिल थी, आगे की 2 स्टोरी थी, वो बनाई थी मार्बल और सैंड स्टोन से। स्टोरी का मतलब क्या होता है, स्टोरी मतलब होता है हमारा मंजिल। इसकी कितनी मंजिल थी, 5। 5 में से 2 बनाई गई थी सैंड स्टोन के द्वारा, और 2 बनाई गई थी हमारी 2 बनाई गई थी मार्बल और सैंड स्टोन से, और 2 बनाई गई थी रेड स्टोन से। सो ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर एंड ऑफ पैंडेमिक। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे जब ये पैंडेमिक कोविड-19 खत्म हो जाएगा। पैंडेमिक मतलब महामारी। हाउ वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ रेड फोर्ट में। आप अपने मन की चॉइस का भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं रेड फोर्ट जाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ उसकी हिस्ट्री इस मॉन्यूमेंट के पीछे, और मैं कब जाऊँगा, कोविड-19 खत्म होने के बाद। तो ये थी हमारी वर्कशीट, जेनेरिक 3 वर्कशीट जो थी हमारी क्लास 7 और 8 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Bye friends, we will meet again in next video. Bye.